हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब भी हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो कम से कम 1 साल बाद तो इसको रीपॉट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके मलबेरी और गुड़हल। मेरे इन दोनों पौधों को लगाए हुए कम से कम 1.5 साल हो चुका है। समर में पानी के कमी के कारण इनका रूट हर तरफ फैल चुका है और रूट बाउंडिंग के कारण मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पा रही थी। ये ऊपर ही ऊपर सिर्फ ग्रो हो रहा था, लेकिन इसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। जब भी आपको समझ में आए कि आपका गमला पूरी तरह से रूट से भर चुका है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधे को जगह कम पड़ रही है, तो हमें इसे निकाल करके इससे भी बड़े पॉट में लगा देना चाहिए या फिर ज़मीन में। इससे पौधे के जो रूट्स हैं उन्हें फैलने के लिए और जगह मिल जाएगी और ये अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा, फल फूल देने के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने पहले ही इसे 15 इंच के गमले में लगा दिया था, लेकिन ये गमला भी इस पौधे के लिए कम पड़ रहा है, तो इससे बड़ा गमला हम और ला नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो हम इसको निकाल करके ज़मीन में लगा देंगे। रूट बाउंडिंग के कारण मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी होती है कि ये गमले से बाहर निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी समय बाद गुड़हल का पौधा तो निकल गया, लेकिन ये मलबेरी का पौधा तो उससे भी ज़्यादा सख्त हो चुका था। इसके रूट्स उससे भी ज़्यादा फैल चुके थे और मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी थी कि वो निकल नहीं पा रहा था। गार्डन के काम के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। हमें ऐसा लगता है गार्डनिंग आसान है, लेकिन कुछ काम गार्डन के ऐसे होते हैं हम अकेले नहीं कर पाते, तो किसी की मदद लेने की ज़रूरत होती है। इससे पहले वाला गुड़हल का जो पौधा था जो गमले में लगाया हो, उसे निकालते समय मेरा गमला भी थोड़ा सा टूट गया, तो इसलिए हम इसे थोड़े से सावधानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भी गमला ना टूट जाए। अकेले से काम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने भी थोड़ी सी मदद कर ली और दोनों ने मिलकर ये पौधा गमले से बाहर निकाला। तो देखा तो ये पूरे रूट्स गमले की मिट्टी में जकड़ चुके थे और काफ़ी सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद काफ़ी मुश्किलों से ये पौधा बाहर निकालने में हम सक्सेस हो गए थे। रूट बाउंड हुए किसी भी पौधे को जब भी हम रीपॉट करते हैं ज़मीन में या किसी बड़े पॉट में, तो हमें इस बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसके रूट्स को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पॉट से निकाल करके जब भी हमें पौधा ज़मीन में लगाना होता है तो हमें इस बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम गड्ढा करने वाले हैं वो हमारे पहले वाले पॉट से भी ज़्यादा गहरा हो, ताकि लगाने के बाद पौधे के सारे रूट्स आसानी से इधर उधर फैल सके और अपनी जगह बना सके। जो कि मलबेरी या शहतूत का पौधा हाइट में काफ़ी ऊंचा जाता है, तो मैंने सोचा इसे आउटडोर में ही लगाया जाए ताकि ये आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ सके। लेकिन एक दिक्कत हमें आ रही थी, जहाँ भी हमने गड्ढा बनाया था तो बारिश के कारण वहाँ भी पानी इतना ज़्यादा ठहर चुका था, ज़मीन अंदर से दलदल की तरह हो चुकी है। पता नहीं ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा या इसके जड़ें सड़ जाएगी, ये हमें आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। बारिश के मौसम में लगाए हुए पौधे हमेशा सक्सेसफुली ग्रो होते हैं। पौधों के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।